तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब में। तो हम लोगों ने शुरू किया था कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इस यूनिट को, जिसमें हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में, जिसमें आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वे क्या होते हैं। और अब आगे हमें पढ़ना है कि लॉरेंज जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनके कंसिक्वेंस क्या हैं, यानी कि उनके प्रभाव क्या क्या हैं, उनके कारण हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं। तो हमारा यही आज का टॉपिक है कि कंसिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें पहला है लेंथ कंट्रैक्शन। अब लेंथ कंट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि लेंथ में कमी। अब ये होता कब है, तो हम लोग जब न्यूटोनियन फिजिक्स में देखते हैं, यानी कि जब चीज़ों की वेलोसिटी जो होती है वो स्लो होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, तब अगर कोई चीज़ रखी हुई अगर वो मूव कर रही है और हम रेस्ट से देख रहे हैं, तब हमें उसकी लेंथ जैसे जितनी लेंथ है उतनी ही देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में आएंगे, आइंस्टीन के फिजिक्स में आएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के लगभग वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट तक तो नहीं पहुंच सकता, अगर उसकी वेलोसिटी लगभग स्पीड ऑफ लाइट के पास करीब है, तो हमें उसके, और अगर हम किसी रेस्ट फ्रेम यानी कि रेस्ट से उसको देख रहे हैं, तो हम उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो लेंथ है थोड़ा सा कम हो गया है। और वो कम किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी जितनी तेज होगी। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के करीब है तो उसका लेंथ हमें कम होता दिखेगा। तो चलिए देखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज अ रिलेटिविस्टिक फिनोमेना। ये क्या है, एक रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है इन विच द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई वेलोसिटी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो बहुत तेज वेलोसिटी से क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट अगर वो मूव कर रही, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अपीयर्स शॉर्टर, क्या शॉर्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक रॉड हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो इसका जो लेंथ होगा एल, तो हमें ये जो इसका इस डायरेक्शन में इसका जो लेंथ होगा ये थोड़ा हमें कम दिखेगा, जो रियल लेंथ होगा उससे लेंथ में हमें कमी दिखेगी। तो वही लिखा है कि शॉर्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका लेंथ हमें कमी दिखेगी। और व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ स्टेशनरी फ्रेम, इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा फ्रेम है जिसमें वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, v किसके क्लोज है, स्पीड ऑफ लाइट के, और ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है, एक ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट पर है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई स्पेसशिप हो गई, उस पर कोई वस्तु या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और वो बहुत तेज स्पीड से मूव कर रही है, और हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व करें, अर्थ से, यानी कि हम लोग रेस्ट में अर्थ से उसको ऑब्जर्व करें, तब क्या होगा, तो हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा दिखेगा, उसकी लंबाई कम दिखेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, यानी कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे देंगे कि ऑब्जेक्ट का लेंथ हमें कम दिखेगा। तो देखिए, लेट अस कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं, अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। हम मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसका प्रॉपर लेंथ, इसको प्रॉपर लेंथ कहते हैं, फिर रियल लेंथ, उसका रियल लेंथ क्या है, एल नॉट, इज केप्ट एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है, ऑन मूविंग फ्रेम, मूविंग विद क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रेम मान लेते हैं, ये क्या है, एक स्पेसशिप है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब वेलोसिटी से मूव कर रही है v से, और एक रॉड है वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रखा हुआ है। अगर हम स्पेसशिप के हम लोग अंदर से देखेंगे तो वो रॉड क्या होगी, रेस्ट पर रखी होगी, और एल नॉट उसका रियल लेंथ होगा। ये इस फ्रेम की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे को, इस रॉड को किसी रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करें, यानी अर्थ से हम उसको ऑब्जर्व करें, तो हम क्या देखेंगे कि जो रॉड है वो भी वेलोसिटी v से मूव करता हुआ दिखेगा। फिर से समझिए, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक मूविंग फ्रेम हमारा हो गया जिसके अंदर एक रॉड है जिसकी लंबाई यानी लेंथ एल नॉट है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, यानी इसकी रियल लेंथ क्या है, एल नॉट है। और जब हम इस फ्रेम को रेस्ट से ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें वो ये रॉड भी v वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखेगी। तो अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि हम लोग जो यहाँ से इसका लेंथ देखेंगे वो एल नॉट से कम होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग इसमें यूज़ करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि जो इसका कोऑर्डिनेट्स हैं रॉड के x2 डैश और x1 डैश हैं। क्यों, कि जो हमारा मूविंग फ्रेम होता है इसको हम लोग s डैश नाम दिए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 डैश और x1 डैश, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एल नॉट बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश। अगर हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज़ करें, क्या, नाउ यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अगर हम रियल कोऑर्डिनेट, जो मूविंग फ्रेम होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको रियल कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो रॉड का लेंथ है इसको रियल लेंथ कहेंगे, फिर प्रॉपर लेंथ कहेंगे। क्यों, क्योंकि रॉड इस फ्रेम में रखा हुआ है, इसका रियल लेंथ है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके रियल कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसको हम ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में चेंज करें, यानी x2 डैश को x2 के रिस्पेक्ट में और x1 डैश को x1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ से हम इस रॉड को क्या देखेंगे, अगर यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये x2 दिखेगा और x1। ठीक है, यही चीज़ फ्रेम एस रेस्ट पर देखने पर x2 और x1 इसके कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, उसका लेंथ क्या दिखेगा, l। हम मान लेते हैं कि हमें ये लेंथ l दिखता है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 x1 दिखते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हम l है, हम जो इस फ्रेम से देखेंगे वो इसके रियल लेंथ यानी जो इस फ्रेम में है एल नॉट से कम होगा। अब हम लोग यूज़ करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
x1 डैश बराबर x1 माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। इसी प्रकार x2 डैश को चेंज करेंगे, x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर v क्या है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम, t क्या है टाइम है, और वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी जो है टाइम है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है वी, तो वही वेलोसिटी हो गई, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 हमारा क्या था x2 डैश और इक्वेशन 1 था x1 डैश, x2 डैश माइनस x1 डैश। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मिल जाए, वो हमें रॉड का लेंथ मिल जाए L नॉट बराबर x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर, ये नीचे सेम है तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर वाला माइनस हो जाएगा x2 माइनस वी टी माइनस x1, और ये माइनस माइनस प्लस वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वी है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए x2 डैश माइनस x1 डैश क्या था, प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड, प्रॉपर लेंथ मतलब उसका जो रियल में लेंथ है, यानी कि हम जिस फ्रेम में मूव कर रहा है उस फ्रेम से हम देखेंगे तो उसका जो रियल लेंथ है वो हो जाएगा, उसको हमने क्या माना था L नॉट। और x2 माइनस x1 क्या था ऑब्जर्व लेंथ, यानी कि हम लोग रेस्ट फ्रेम से उसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया था L अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए अगर L को हम लोग इधर लाते हैं L नॉट बाई L वन बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे वाला हमारे टर्म में वन माइनस है, यानी क्या वन में से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है क्या है वन से छोटी है, और हम उसका इन्वर्स कर दिए वन अपॉन कर दिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू वन से बड़ी है, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये वैल्यू क्या है वन से बड़ी है, तो यानी कि ये वैल्यू भी वन से बड़ी होगी, L नॉट बाई L ग्रेटर देन वन। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब L उधर जाएगा L नॉट ग्रेटर देन L, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा L इज़ लेस देन L नॉट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्व लेंथ होगा वो क्या होगा प्रॉपर लेंथ से छोटा होगा, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेंथ कंट्रैक्शन मीन्स होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग फ्रेम पर है और किस मूविंग फ्रेम पर है उस फ्रेम की वेलोसिटी नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब होना चाहिए, बहुत तीव्र तेज होना चाहिए। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट फ्रेम से देखेंगे तो हमें उसका लेंथ क्या होगा थोड़ा कम दिखेगा, उतना नहीं दिखेगा। लेकिन यही अगर हम उसमें न्यूटन की फिजिक्स में बात करेंगे जहाँ पर चीज़ों की वेलोसिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो हमें जो लेंथ होगा वो कम दिखेगा। हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे थे, हमने मान लिया था कि जो हमारा इसका प्रॉपर लेंथ है L नॉट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 डैश x2 डैश थे, और इसका ऑब्जर्व लेंथ यानी कि जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हो गया x1 x2 हो गया, और लेंथ हो गया L। तो हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज़ किए थे, x1 डैश और x2 डैश को x1 x2 के टर्म में चेंज किए थे, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस किए। यहाँ पर हमें क्या मिल गया x2 डैश माइनस x1 डैश, और इधर ये हमारा कट जाएगा और x2 माइनस x1 आ गया। तो x2 डैश माइनस x1 डैश क्या था हमारा था प्रॉपर लेंथ यानी कि रियल लेंथ L नॉट, और x2 माइनस x1 क्या है ऑब्जर्व लेंथ यानी कि जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हमें क्या दिखाना था कि L क्या है L नॉट से छोटा है, तो हम लोग L को नीचे ला लिए और ये वैल्यू हमारी आ गई। और क्योंकि ये वन में माइनस हो रहा है यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है नीचे वाली वैल्यू ये वन से कम है, और उसका इन्वर्स कर दिया गया है वन अपॉन कर दिया गया, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी वन से बड़ी हो जाएगी। और L नॉट बाई L ग्रेटर देन वन और L नॉट ग्रेटर देन L, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा L लेस देन L नॉट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग करने चल रहे हैं इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल्स, उससे आपका बेस और क्लियर होगा कि कैसे हम लोग देखते हैं अपने रियल लाइफ में तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी के पास से नहीं चल सकता, हम लोग नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कैसे ये चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंथ कंट्रैक्शन, यानी कि इस टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में भी आपके आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 मीटर इन अ फ्रेम एस डैश, यानी कि एक फ्रेम एस डैश है उस पर एक रॉड रखा हुआ है, उसका लेंथ क्या दिया हमें 10 मीटर, और पूछा है कि व्हाट इज इट्स लेंथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर इन सिस्टम एस। ये एस है, एक फ्रेम एस डैश है जिस पर एक रॉड रखी है उसका लेंथ 10 मीटर है, और एक फ्रेम एस है। तो पूछा है कि इस फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश पर जो रॉड रखी हुई 10 मीटर की उसकी लेंथ हमें क्या दिखेगा, कब, when s dash has a velocity of 0.8 c relative to s, जब फ्रेम s dash की वेलोसिटी फ्रेम s के रिस्पेक्ट में 0.8 c हो जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फ्रेम होगा जिसमें रॉड रखी हुई है वो 0.8 सी की वेलोसिटी से चल रहा है। सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और 0.8 क्या है, 0.8 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। 0.8 का मतलब क्या हुआ कि 8/10 इंटू सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के करीब ये वेलोसिटी दी हुई है। यानी कि इससे हमें पता चलता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट चलता है तो उसका लेंथ हमें कम हमें दिखता है रेस्ट फ्रेम से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको करेंगे कैसे। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, हमें क्वेश्चन में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन को आप अपने से लिखेंगे, हम आपको बताएंगे कि करना कैसे है। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम एस एंड एस डैश। ठीक है, वेयर एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0.8 c। ठीक है, फ्रेम एस डैश 0.8 c की वेलोसिटी से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। इसका मतलब क्या होगा, फ्रेम एस रुका हुआ है और फ्रेम एस डैश 0.8 सी की वेलोसिटी से चल रहा है, और यानी कि फ्रेम एस से हम जब इस फ्रेम को देख रहे हैं एस डैश को, तो वो 0.8 सी की वेलोसिटी से चलता हुआ हमें दिख रहा है। एंड अ रॉड ऑफ लेंथ, यहाँ प्रॉपर लेंथ लिख दीजिए, यानी कि इसका रियल लेंथ है, प्रॉपर लेंथ एल नॉट इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर, is kept in frame S dash along direction of motion which is observed by an observer फ्रॉम फ्रेम एस। इतनी चीज़ें हमें लिखना है। अब हम लोग बनाएंगे इसका डायग्राम। ये कौन सा फ्रेम हो गया, एस डैश, जो कि वेलोसिटी किससे चल रहा है, v बराबर 0.8 सी से। यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, इस रॉड का लेंथ प्रॉपर लेंथ का यानी रियल लेंथ क्या है, एल नॉट बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। और दूसरा फ्रेम हमारा है एस, जो कि रेस्ट पर है। यहाँ से इस रॉड को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल है। ठीक है, रॉड रखा यहीं पर है, ये यहाँ पर इसलिए बस बनाए हैं क्योंकि इस फ्रेम से इस रॉड को देखने पर इसका लेंथ जो है एल हमें दिख रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो एल होगा ये एल नॉट से कितना कम होगा। अब कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। अब देखिए, वी नो डैट एल बराबर क्या होता है, एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो हमें एल दिखेगा वो इसके रियल लेंथ से कम दिखेगा, लेकिन कितना कम दिखेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एल बराबर, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एल नॉट कितना दिया हुआ है 10 मीटर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी थी 0.8 सी, 0.8 सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बराबर क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 1 माइनस 0.8 यानी 0.64 और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, बराबर 10 अंडर रूट 1 माइनस 0.64 बराबर 10 अंडर रूट 1 माइनस 0. यानी 1.00 और 0.64 माइनस 6 हो गया, 3 हो गया 0.36, तो हो जाएगा 0.36। 10 रूट ये किसका है, सॉरी 0.36 किसका रूट है, 0.6 का, बराबर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 6 मीटर। यानी कि ऑब्जर्व लेंथ हमारा क्या है, एल की वैल्यू क्या है 6 मीटर। 10 ऑब्जर्व लेंथ इज 6 मीटर। अब यहाँ पर देखिए जो लेंथ रियल लेंथ था 10 मीटर था, लेकिन हमें दिखा कितना 6 मीटर। अब ये किसका, यानी किसका कमाल है, ये रिलेटिविटी का, क्योंकि ये जो रॉड है ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब चल रही है, उस वेलोसिटी से चल रही है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 5 मीटर, यानी रॉड है उसका लेंथ कितना है 5 मीटर है। इफ द रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.5 सी, यानी कि रॉड एक ऐसे फ्रेम में है जिसकी वेलोसिटी 0.5 सी है। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो रिलेटेड टू द अर्थ, यानी अर्थ से हम अगर उस रॉड को देख रहे हैं तो किस स्पीड से चल रहा है 0.5 सी के। तो फाइंड द लेंथ
ऑफ द रॉड एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर, यानी कि हमें रॉड का लेंथ बताना है कब, जब वो किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है मूविंग विथ रॉड। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमें उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या है, इसमें कह दिया है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ से उसको रॉड को देख रहा है, रॉड के साथ ही वो भी मूव कर रहा है और उस रॉड को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जिस फ्रेम पर एस डैश, ये हमारा जिस फ्रेम पर रॉड रखी हुई है ये 5 मीटर की रॉड, इसी फ्रेम पर ऑब्जर्वर भी है। एक होता था कि फिर ऑब्जर्वर रेस्ट से इसको ऑब्जर्व करता था, तब हमें इसका लेंथ कम दिखेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर ही इस फ्रेम पर आ जाए तो ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा, ये रॉड रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम मूव कर रहा है ना रॉड का, अगर रॉड के साथ ही ऑब्जर्वर यहीं पर है तो उसको ये फ्रेम इसको रॉड रेस्ट में दिखेगा। एग्जांपल देखिए, अगर कोई स्पेसशिप है उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उसको अर्थ से देखेंगे तब हमें वो ऑब्जेक्ट उस स्पेसशिप के स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम रॉकेट के स्पेसशिप के अंदर से ही उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें रेस्ट में दिखेगा। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द रॉड, यानी कि ऑब्जर्वर क्या है, रॉड के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रॉड क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। इसलिए वो क्या ऑब्जर्व करेगा, रॉड को 5 मीटर ही ऑब्जर्व करेगा। तो बस आपको इसमें इतना लिखना है, सिंस द ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ द रॉड सो he is in the frame of rod, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ है, रॉड के ही फ्रेम में है। thus he observe, वो क्या ऑब्जर्व करता है, द लेंथ ऑफ रॉड स्टिल 5 मीटर, यानी कि रॉड के लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस रॉड को रॉड के ही फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये देख के आंसर देने वाला भी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में आ सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं आएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एपरेंट लेंथ ऑफ अ मीटर स्टिक मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, यानी कि एक मीटर स्टिक है, उसका लेंथ में हमें क्या बदलाव दिखेगा, यानी कि उसका लेंथ हमें कैसे दिखेगा, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, जब एक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है, कहाँ से, एट रेस्ट से। व्हेन द स्टिक इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ, यानी एक स्टिक है ये अपने लेंथ के अलोंग ऐसे मूव कर रही है और कुछ वेलोसिटीज दी हुई हैं इन वेलोसिटीज से, तो एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पर रेस्ट पर है वो इस स्टिक की लेंथ को क्या ऑब्जर्व करेगा। When stick is moving along its length with a velocity equal to, जब ये सभी वेलोसिटीज दी हुई हैं तो हमें बारी बारी से बताना है कि ऑब्जर्वर रेस्ट से देखेगा इसको क्या ऑब्जर्व करेगा। तो आइए पहला देखते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट प्रॉपर लेंथ ऑफ द स्टिक इज L0 एंड ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द स्टिक इज L। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑब्जर्व लेंथ क्या होता है, सिंस या फिर वी नो डैट ऑब्जर्व लेंथ बराबर प्रॉपर लेंथ इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि L बराबर ऑब्जर्व लेंथ को हमने L नाम दिया, L बराबर इसका प्रॉपर लेंथ यानी कि रियल लेंथ क्या है, L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला होता है, इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या दिया होता कि वेलोसिटी ऑफ स्टिक v बराबर c, यानी कि जब जो हमारा स्टिक है वो किस वेलोसिटी से मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तब हमें l की वैल्यू क्या दिखेगी। तो l बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस 1 बराबर L0 इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि L बराबर 0। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, हम लोगों ने अभी क्या समझा लेंथ कंट्रैक्शन में कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के जितना करीब जाएगी, यानी कि जितनी तेज़ी से मूव करेगी उसका लेंथ हमें उतना ही कम होता हुआ दिखेगा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच गया, यानी क्या स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगा, तो उसका लेंथ हम मेजर ही नहीं कर सकते रेस्ट से, यानी कि उसका लेंथ हमें क्या दिख जाएगा 0। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, उससे हमेशा कम ही रहेगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका लेंथ ही 0 आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर यही मतलब है, यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो हमें क्या अर्थ से दिखेगा, वो रेस्ट से 0 लेंथ की। अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा इसी का पार्ट है, व्हेन v बराबर c रूट 2। अब देखिए यहाँ पर
एक क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, c/√2 है। ये क्या है? c/√2 है। ये तभी तो c से कम हो गया है ना, c/√2 यानी कि v क्या है? c से कम है। c से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं मूव कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा। तो जब वेलोसिटी v बराबर c/√2 हो जाए तब लेंथ हमें क्या ऑब्जर्व हम लोग करेंगे रेस्ट से। तब देखिए फिर से हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, l बराबर L0 √1 - c/√2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा L0 √1 - c²/2, ये हो जाएगा अपॉन c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, बराबर L0 √1 - 1/2, यानी कि बराबर आ जाएगा हमारा L0 √1/2 बराबर आ जाएगा L0/√2, यानी कि L बराबर क्या आ गया? L0 × 1/√2, ये हमारा लेंथ आ गया। यानी कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे लेंथ को, जब जो हमारा मीटर स्टिक है c/√2 की वेलोसिटी से चलेगा तो हम उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके लेंथ का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ। कौन सा लेंथ? जो हम ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इसमें मीटर स्टिक दिया हुआ है, बोला है कि अगर वो v बराबर c/√2 की वेलोसिटी से चले तो हम रेस्ट से उसको लेंथ हमें क्या दिखेगा, तो उसका लेंथ हमें उसके लेंथ का 1/√2 टाइम्स दिखेगा, यानी कि L0/√2, यानी L0 से 1/√2 टाइम्स कम हो गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा दिया है कि v बराबर √3c/2, तो फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, L बराबर L0 √1 - v² अपॉन c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L0 √1 - v बराबर क्या है? √3c/2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर L0 1 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × c का स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा हमारा 4, और ये बटे में हो जाएगा c स्क्वायर, और c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, बराबर L0 √1 - 3y हो जाएगा 4 बराबर L0 ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, यानी कि बराबर L0 × 1/2। ये क्या आ गया? L बराबर क्या आ गया? L0 × 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो मीटर स्टिक v बराबर √3c/2 के वेलोसिटी से चलेगा तो हम उसको अगर रेस्ट से देखेंगे तो हमें उसकी लेंथ क्या दिखेगा, उसके प्रॉपर लेंथ का 1/2 टाइम्स दिखेगा। मतलब क्या हुआ, उसका जो लेंथ हमें दिखेगा उसके लेंथ का आधा दिखेगा। क्या दिखेगा? आधा। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ चौथा, दिया कि व्हेन v बराबर c/2, यानी कि जब स्पीड ऑफ लाइट के आधे की वेलोसिटी से मूव करें तब L बराबर, फिर से फॉर्मूला लगाइए, L0 √1 - v² अपॉन c स्क्वायर बराबर L0 √1 - v की वैल्यू c/2, यानी कि c²/4 अपॉन c स्क्वायर कैंसिल, बराबर L0 √1 - 1/4 बराबर L0 √4 में से क्या हो जाएगा हमारा 3/4 √3/2 L बराबर, यानी कि जब मीटर स्टिक हमारा वेलोसिटी v बराबर c/2 से चलेगा तो हमें रेस्ट से क्या दिखेगा, उसका लेंथ L बराबर L0 उसके लेंथ प्रॉपर लेंथ का √3/2 टाइम्स दिखेगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अ रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.6c विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, यानी कि एक लेबोरेटरी है जो कि अर्थ पर है। अब लेबोरेटरी है तो अर्थ पर ही होगी, जो कि अब लेबोरेटरी है तो रेस्ट में भी होगी, ये भी हमें पता है। तो लेबोरेटरी से एक रॉड को ऑब्जर्व किया जाता है, अ रॉड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 0.6c विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, यानी कि जब लेबोरेटरी से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रॉड 0.6c वेलोसिटी से चलती हुई दिख रही है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अ रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.6c विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, यानी कि एक लेबोरेटरी है जिससे हमें एक रॉड है वो क्या दिख रहा है, 0.6c की वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि लेबोरेटरी है तो वो रहेगा रेस्ट में, वो रेस्ट फ्रेम माना जाएगा। तो लेबोरेटरी से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक रॉड को 0.6c की वेलोसिटी से चलता हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6c क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी चलता हुआ देख रहे हैं। तो इफ़ एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड इन द लाइब्रेरी, ऑब्जर्वर जो कि लाइब्रेरी में है, सॉरी लेबोरेटरी में है, मेजर्स इट्स लेंथ 1 मीटर, लेबोरेटरी से एक ऑब्जर्वर एक रॉड के लेंथ को 1 मीटर ऑब्जर्व करता है और रॉड 0.6 वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर ने जो लेंथ 1 मीटर ऑब्जर्व किया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जर्व लेंथ, ये हो गया हमारा L। ठीक है, तो कैलकुलेट इट्स प्रॉपर लेंथ, इसमें उसी का उल्टा पूछ लिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑब्जर्व लेंथ बराबर प्रॉपर लेंथ
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ऑब्जर्व लेंथ क्या दे दिया है हमारा 1 मीटर बराबर प्रॉपर लेंथ हमसे पूछा है, उसी का बस उल्टा कर दिया जो अभी अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। √1 माइनस वी की वैल्यू 0.6 स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर बराबर L0 √1 माइनस 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 हो जाएगा और सी स्क्वायर कैंसिल बराबर L0 1.00 में 0.36 माइनस कीजिए, 4 हो गया, 9 में से 3 गए हो गया 6, 0.64 L0 0.8 ये हो जाएगा 1 तो L0 बराबर क्या आ जाएगा 1/0.8 मतलब क्या हो गया 10/8 यानी कि क्या हो गया 5/4 मतलब क्या हो गया 1.25 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई रॉड 0.6 सी की वेलोसिटी से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट के करीब जो वेलोसिटी है उससे चल रहा है, और हम रेस्ट फ्रेम से एक लेबोरेटरी से उस रॉड की लेंथ को 1 मीटर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो रियल लेंथ होगा वो 1 मीटर से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलता है तो उसका जो रियल लेंथ होता है उसका ऑब्जर्व लेंथ उसके रियल लेंथ से हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर हमें उसका ऑब्जर्व लेंथ दे दिया है, तो यानी कि उसका जो रियल लेंथ होगा वो ऑब्जर्व लेंथ से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हमारा जो रियल लेंथ आया L0 ऑब्जर्व लेंथ L बराबर 1 मीटर से ज़्यादा आ गया 1.25 मीटर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होंगी, सिर्फ वो वाला फॉर्मूला लगाने से नहीं आएगा, उसके पहले हमें कुछ चीज़ें और इसमें करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर। देखिए पूछा वही चीज़ है, बस थोड़ा रॉड को रखने का तरीका बदल दिया है। ये मूविंग फ्रेम हो गया एस डैश, वेलोसिटी v बराबर 0.6 सी से चल रहा है, बस क्या दिया है कि लेंथ ऑफ रॉड लेंथ 5 मीटर की रॉड है इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद 0.6 सी। हम मान लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस डैश है, 0.6 सी से मूव कर रहा है, और वो रखा कैसे है वो रॉड इन अ डायरेक्शन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द रॉड। क्या है 5 मीटर इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद 0.6 सी वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द रॉड। यानी कि जो हमारा रॉड है वो कैसे रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार, यानी कि जो फ्रेम है वो हमारा रॉड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि रॉड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये कुल मिलाकर आपका हो गया डायग्राम, और ये हमारा फ्रेम क्या हो गया एस हो गया जो कि रेस्ट फ्रेम है, और यहाँ से हम इसको करेंगे ऑब्जर्व। रॉड का लेंथ क्या हो गया L0 हो गया प्रॉपर लेंथ बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा आपका बस 5 मिनट लेंगे, इसका आप लोग बेसिक समझिए क्या होता है। ऐसे रफली आपको बता देते हैं, अगर हमें क्या दे दे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दे एस डैश वेलोसिटी v बराबर समथिंग से मूव कर रहा है और एक रॉड, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है फ्रेम S जो कि रेस्ट पर है, और एक रॉड रखा हुआ है और ये एंगल थीटा बना रहा है, कहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये रॉड का प्रॉपर लेंथ हो गया L0। तो हम L कैसे निकालेंगे, यानी कि ऑब्जर्व लेंथ इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। क्या हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा L0 x, और ये क्या हो जाएगा L0 y। ये क्लियर है, क्लियर है। एक रॉड दिया हुआ है, ये एंगल थीटा पर है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो हम इसका कंपोनेंट निकाल देंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक उस डायरेक्शन में, L0 x L0 y। अब हम लोग L0 x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बराबर L0 x बराबर हो जाएगा L0 cos थीटा। ठीक है, जब हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं 11 में ये बताया गया है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कोई वेक्टर अगर ए होता है, इसका जो ये कंपोनेंट होता है ए cos थीटा होता है अगर यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है ए sin थीटा होता है। इसका आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एक लाइन खींचे ट्राइंगल बना लीजिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा L0 x अपॉन L0। अगर इस ट्राइंगल में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो L0 x अपॉन L0, तो L0 x बराबर हो जाएगा L0 cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो L0 y है इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इस वाले साइड के बराबर, यहाँ पर sin थीटा लगा दीजिए, sin थीटा बराबर लंबा बटे कर्ण होता है, तो L0 y अपॉन L0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा L0 y बराबर L0 sin थीटा। तो कुल मिला के आप मोटा मोटा इतना जानिए कि कोई वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो वाला वेक्टर इंटू cos थीटा, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेक्टर इंटू Ly बराबर
एल नॉट साइन थीटा। तब जब वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाता है। तो अब देखिए हम लोग इसके अलग अलग कंपोनेंट को ऑब्जर्व लेंथ निकालेंगे, यानी कि एल एक्स निकालेंगे पहले। एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल नॉट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और एल वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बराबर एल वाई ही रहेगा, ठीक है। एल वाई ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज़ है तो उसके क्या कहते हैं जो पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तभी लगते हैं जब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात हो रही हो, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कोई चीज़ अगर रखी हुई है तब उसका लेंथ में तभी चेंजिंग आएगा। अगर रॉड परपेंडिकुलर रखी होती तो इसके लेंथ में चेंज ना आता। रॉड कैसे रखा होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो यानी कि रॉड का जो कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में आएगा एल नॉट एक्स आएगा, इसमें तो चेंजिंग होगा, यानी कि एल एक्स में तो चेंजिंग होगा, लेकिन जो एल वाई है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो एल वाई बराबर हो जाएगा हमारा एल नॉट वाई, यहाँ से हमारा एल एक्स और एल वाई निकल जाएगा। अब एल नॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें पता है, एल नॉट की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है और सी पता है, तो हम लोग यहाँ से एल एक्स निकाल लेंगे। और ऐसे ही एल वाई बराबर एल नॉट वाई बराबर एल नॉट साइन थीटा, यहाँ से एल वाई निकल जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व लेंथ। हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट अगर पता होते हैं, ये देखिए यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, इस वाले कंपोनेंट को एल एक्स, इस वाले कंपोनेंट को एल वाई, तो ये क्या हो जाएगा एल। अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमें दिए होते हैं तो उस वेक्टर की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं उस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द लेंथ एंड ओरिएंटेशन। क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सीधे से जो रॉड हुआ है वो हमारा 30 डिग्री पर रखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्या है प्रॉपर लेंथ क्या है, एल नॉट बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें एल निकालना है और एल के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, एल के लिए पहले एल वाई और एल एक्स हमें चाहिए, यानी कि जो एल यहाँ से होगा ऑब्जर्व हम लोग करेंगे। एल के लिए पहले हमें इसका एल एक्स कंपोनेंट चाहिए और ये और क्या चाहिए, एल वाई कंपोनेंट चाहिए। तो हम लोग एल एक्स कंपोनेंट के लिए अगर रॉड इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन में रखी होगी तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है रिलेटिविस्टिक का, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एल एक्स डैश से, और एल वाई को बराबर एल वाई डैश ही रहेगा। तो हमें एल एक्स और एल वाई पता चल जाएगा, और एल एक्स और एल वाई हमें पता चल गया तो हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका एल एक्स क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एल नॉट साइन 30 डिग्री। एल नॉट एक्स बराबर हमें निकालेंगे, यानी कि इस रॉड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एल नॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, और ये क्या है एल नॉट वाई, एल नॉट कॉस 30 डिग्री बराबर एल नॉट कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी √3/2, एल नॉट √3/2, ये आ गया हमारा एल नॉट एक्स। इसी तरह एल नॉट वाई निकाल लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एल नॉट साइन 30 डिग्री बराबर एल नॉट इंटू 1/2, ये आ गया। अब हम एल एक्स निकालेंगे, यानी कि एल नॉट एक्स तो इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिस्ट से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एल एक्स कितना मिलेगा, बराबर रिलेटिविटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो बराबर एल एक्स बराबर एल नॉट एक्स। तो और एल नॉट एक्स हमारा कितना आया है, एल नॉट √3/2, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वी कितना दिया हुआ है 0.6 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एल नॉट √3/2 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल बराबर एल नॉट √3/2 अंडर रूट जब 0.36 माइनस करेंगे 4 6 0.64 यानी कि 0.64 बराबर एल नॉट √3/2 इंटू 0.8 बराबर एल नॉट √3 इंटू 0.4, ये आ गया हमारा एल एक्स आ गया। और एल नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मीटर, यानी कि इसका रियल लेंथ क्या है रॉड का 5 मीटर, 5√3 इंटू 4 यानी 4/10, ये हो गया 5 दूना 10 और 2 दूना 4 बराबर 2√3, ये किसकी वैल्यू आ गई एल एक्स,
ठीक है, अब एल वाई बराबर कितना आएगा, एंड एल वाई बराबर हो जाएगा एल नॉट वाई। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ नहीं बदलता, रिलेटिविटी काम नहीं करेगी यहाँ पर, तो इसलिए एल वाई बराबर एल नॉट वाई, यानी कि एल नॉट साइन 30 डिग्री, और एल नॉट साइन 30 डिग्री हम लोग निकाले हैं एल नॉट बाई 2 बराबर एल नॉट बाई 2। ठीक है, ये एल वाई आ गया, हमें एल एक्स मिल गया और क्या मिल गया, एल वाई मिल गया। तो हमें ये एल एक्स मिल गया और एल वाई मिल गया, तो हम इन दोनों के हेल्प से इस एल की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। अगर हमें वेक्टर के दो कंपोनेंट पता हो तो हम लोग उस वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल एक्स। हमारा कितना आया है, एल एक्स की वैल्यू आई है 2√3 और एल नॉट बाई 2 आया है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट बाई 2, यानी कि एल और एल नॉट कितना दिया वो 5, तो हो जाएगा हमारा 5/2 एल वाई की वैल्यू, क्योंकि एल नॉट की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है ना। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 × 3 प्लस 25/4 बराबर अंडर रूट 12 प्लस 25/4 बराबर अंडर रूट 4 हो गया, ये हो गया 48 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 8 5 13 की 3 1 हासिल 4 2 6 7 73/4। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 18.25 अंडर रूट, और जब इसका रूट आप निकालेंगे तो आपका आएगा 4.27 मीटर। ये एल की वैल्यू आ गई, यानी हमने ऑब्जर्व लेंथ उस रॉड का निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑब्जर्व लेंथ हो गया, यानी ऑब्जर्वर लेंथ को 4.27 मीटर ऑब्जर्व करेगा। अब हमें निकालना है कि ओरिएंटेशन, यानी कि एंगल में क्या चेंजिंग आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो टैन थीटा, हम मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करें, मान लेते हैं ये एंगल क्या है, लैम्डा। तो इस लैम्डा की भी वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा, एल बराबर इतना आ गया, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जो हमारा ऑब्जर्व लेंथ होगा इसके दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल एक्स कॉस लैम्डा हो जाएगा, और एल वाई बराबर एल कॉस लैम्डा और एल वाई बराबर एल साइन लैम्डा हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको, इक्वेशन 2 को 1 में डिवाइड कर दीजिए, तो एल वाई अपॉन एल एक्स बराबर हो जाएगा टैन लैम्डा। तो ओरिएंटेशन यानी कि ये एंगल हमें निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एल वाई अपॉन एल एक्स बराबर टैन इनवर्स एल वाई हमारा कितना आया था 5/2, और एल एक्स कितना आया है, एल एक्स आया है 2√3, तो बराबर 5/2 अपॉन 2√3 बराबर हो जाएगा 5√3/4। यह आ जाएगा हमारा टैन इनवर्स में। सॉरी, ये जो √3 है नीचे चला जाएगा, ये गलत हो गया। देखिए टैन इनवर्स 5/4 √3, √3 नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 बना देगा। तो आपका ये एंगल आ गया लैम्डा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं। हमें एक रॉड दी हुई है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन से किसी थीटा एंगल पर है। तो हमें बताना है कि, और ये वाला फ्रेम, जिस फ्रेम पर रॉड रखा हुआ है 0.6 की वेलोसिटी चल रहा है, तो हमें बताना है कि ये रॉड रेस्ट वाले फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर इसका लेंथ हमें कितना दिखेगा और इसके एंगल में हमें क्या चेंजिंग यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग इस रॉड के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक एल एक्स हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, एल नॉट वाई। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने जो रिलेटिविटी पढ़ा है लेंथ कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तभी काम करता है, यानी लेंथ इसकी कमी, तभी लेंथ में कमी आएगी जब रॉड डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में रखा हो। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, ये थोड़ा एंगल पर है, तो हम लोग इसका वो कंपोनेंट निकाल देंगे जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। तो इसलिए हमने इसका एक्स कंपोनेंट एल नॉट एक्स निकाल दिया और वाई कंपोनेंट एल नॉट वाई निकाल दिया। हम लोग जानते हैं कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है वो वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यानी जिस एंगल से वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ वो वेक्टर जो एंगल बनाता है, और उसका वाई कंपोनेंट एल नॉट वाई बराबर एल नॉट साइन थीटा। ये हो गया। तो हम लोग एल नॉट एक्स से एल एक्स निकाल सकते हैं, एल नॉट एक्स को हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिलेटिविटी लगा सकते हैं क्योंकि ये बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो हम लोग यहाँ से एल एक्स निकाल लेंगे और एल नॉट वाई, इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो सेम रहेगा, जो ऑब्जर्व हम लोग करेंगे उसके सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड का लेंथ चेंज नहीं होता। एल वाई बराबर यहाँ से हमें एल वाई और एल एक्स मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट दिए होते हैं तो हम लोग उस वेक्टर को निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, वहाँ से हमें एल पता चल जाएगा।
यानी कि हमारा ऑब्जर्व लेंथ इस रॉड का आंसर हमारा आ गया। अब आगे पूछा है कि जो एंगल थीटा बना रहा है ये एंगल को हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो उस एंगल के लिए एल एक्स बराबर एल कॉस थीटा होता है, एल वाई बराबर एल साइन थीटा, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। हमने मान लिया था कि जो लैम्डा एंगल पर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एल एक्स बराबर एल कॉस लैम्डा, एल वाई बराबर एल साइन लैम्डा, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एल वाई बाई एल एक्स बराबर टेन लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर टेन इनवर्स एल वाई बाई एल एक्स, और वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ओरिएंटेशन यानी एंगल में बदलाव। तो इसी के साथ आपका ये कितने 4 1 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ लेंथ कंट्रैक्शन टॉपिक पूरा होता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जितना हमने बताया है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने बुक से पढ़िएगा, और हमने जैसे जैसे समझाया है एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।